So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study your class 12th physics. We are in the chapter optics. Very important question for today's video. पिछला वीडियो देखे होंगे तो या क्लास अटेंड किए होंगे तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, प्रूव कर दिए थे. 1/v माइनस 1/u इसी को यूज करके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 5 नंबर का 3 या 4 क्वेश्चन है, उसमें से दूसरा क्वेश्चन चल रहा है. पहला क्वेश्चन क्या था जी? μ2/v. ये पढ़ चुके हैं हम लोग, एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा. क्वेश्चन आउट कर दे रहा है, आईबे करेगा 100% आएगा. नाउ विल स्टडी अबाउट टुडेज टॉपिक लेंस मेकर्स फार्मूला. लेंस मेकर फार्मूला पढ़ने वाले हम लोग आज. 5 मार्क्स क्वेश्चन. क्लियर है? तो 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 लेंस मेकर्स फार्मूला. या फाइंड द रिलेशन बिटवीन u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस. μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r. तो कैसे इसको प्रूव करेंगे एग्जाम के लिए, चाहे कोई बोर्ड हो, एकदम 100% टाइप का क्वेश्चन है ये सब. तो चलिए हम लोग ये फार्मूला को यूज होगा, ये वाला यूज होगा और ये वाला प्रूफ होगा. फोकल लेंथ भी है, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो चलिए पहले करते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस के लिए. देखिए दोनों करेंगे हम लोग. पहले हम लोग करते हैं कन्वेक्स लेंस जो बहुत पतला है, थीन लेंस. थीन लेंस है, कन्वेक्स लेंस है जो बहुत पतला है, उसके बारे में बात हो रहा है. Look here. Let L is a thin lens having two surfaces APB and what? AQB. एकदम पतला है ना, मोटा दिखा रहा है आपको, उतना मोटा नहीं है. ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब लेंस बहुत पतला हो. 2 सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उधर की ओर होगा r1, इसका r2. पिछला वीडियो जो अटेंड किए होंगे याद आ रहा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला फार्मूला याद आ रहा है ना, इसमें r क्या था, वही वाला फार्मूला r है. r1 है, r2 है. f इसका फोकल लेंथ है, म्यू इसका ग्लास है जी. इधर एयर है, इधर ग्लास है, इधर एयर है. ग्लास का लेंस है, इधर एयर है, उधर ग्लास है, उसके बाद एयर है. एयर से ग्लास, ग्लास से एयर, लाइट पास होगा. छोटा सा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक रे यहाँ तक आएगा आराम से. क्लियर है ना? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंसिडेंट रे. एक रे आया, ये यहाँ तक ठीक से आएगा, एक ठीक से हम लोग यहाँ पे पहुँचाएंगे इसको. अब यहाँ पे APB अगर नहीं होता, सॉरी AQB नहीं होता, तो आराम से ये यहाँ तक पहुँचता और उसका इमेज बन जाता. क्लियर है? वहाँ तक आराम से पहुँचता और इमेज बन जाता जी. लेकिन नहीं बनेगा वहाँ पे, है कि नहीं बनेगा वहाँ पे. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये जो सरफेस है देख रहे हैं ना, एक बार और करेगा रिफ्लेक्शन और थोड़ा सा और झुकाएगा ना, कन्वर्जिंग लेंस है, इधर की ओर झुकाएगा और इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा. तो फाइनल इमेज यहाँ बना और शुरू का इमेज यहाँ बना. अगर AQB नहीं होता, अगर AQB नहीं होता तो इमेज कहाँ बन जाता? आइडेस में बन जाता. क्लियर है? लेकिन AQB के चलते इसका एक बार और हो गया क्या? रिफ्रैक्शन. और एक बार और थोड़ा सा झुक गया तो रे कहाँ बना? आई में बना. तो इमेज यहाँ पे बना Q के चलते, है कि नहीं? एक बार और हुआ. अगर अकेले होता तो कैसे बनता? जानते हैं हम लोग, यहाँ जाता, यहाँ बना देता. लेकिन इसके चलते एक बार और हुआ रिफ्लेक्शन और इमेज कहाँ बना? आई में. अंडरस्टूड? तो ये देखिए APB के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. क्लियर है? और ये इसका इमेज बनता, बना नहीं है. इमेज बनता इसका, बना नहीं है. क्लियर है? वीडियो से इसका इमेज बनता, बना नहीं है. AQB के लिए इमेज वीडियो से बनता, बना नहीं है. लेकिन AQB के चलते इट सफर्स वन मोर रिफ्रैक्शन, है कि नहीं? और इमेज कहाँ बना? आई बना. बस. यानी आइडेस क्या काम कर रहा है इसके लिए? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि नहीं? आइडेस ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वस्तु की तरह काम कर रहा है. किसके लिए? AQB के लिए. और जिसका इमेज कहाँ बना? फाइनल इमेज यहाँ पे. यानी लेंस इमेज यहाँ बनाया. APB होता तो यहाँ बनता. AQB के चलते एक बार और हुआ रिफ्रैक्शन. क्लियर? एक बार और बताते हैं हम आपको, ध्यान सुनिए.
कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, एकदम इजी है, एकदम इजी। थोड़ा फिगर बड़ा बना दे, बहुत पतला लेंस है। PA is a principal axis, AB is the lens having two surfaces, APB, AQB, R1, R2, F क्या है फोकल लेंथ, म्यू क्या है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपस में क्या है रिलेशन निकालना है। O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पड़ेगा आराम से, यहाँ तक तो आइए रहा झुक रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। किसके चलते यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, आइडेस पे इमेज बनता अगर क्या नहीं होता AQB, बट AQB के चलते एक बार और होगा रिफ्रैक्शन, और फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे। फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, आई में बनेगा। बस अब इसके लिए देखिए, O इज द ऑब्जेक्ट, तो ये इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट APB के बारे में बात हो रहा है, और ये इसका क्या है, इमेज डिस्टेंस। बनता नहीं बना है, बना तो यहीं पर है कि नहीं। अब AQB के लिए क्या काम कर रहा है, AQB के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसका इमेज कहाँ बना, यहाँ बना, तो ये फाइनल डिस्टेंस हो गया B। पर हम लिखते हैं थोड़ा सा, फिर आप भी लिखिएगा, एकदम इजीली समझ में आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन है 5 मार्क्स। लेट AB इज ए, पहले फिगर को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। थीन लेंस हैविंग टू व्हाट सरफेसेस, दो सरफेस है जिसका, हैविंग टू सरफेसेस, कौन कौन, APB एंड क्या, AQB। दो सरफेस है APB एंड AQB। कोई डाउट है किसी को। O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, O be the point object whose real image is formed at, कहाँ बना, I में बन गया, बना कि नहीं, I में बना है। क्लियर है। F क्या है, फोकल लेंथ, O क्या, लेंस, म्यू क्या इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है, लेंस। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एफ इज द फोकल लेंथ। क्लियर है। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एफ इज द फोकल लेंथ, और टी इसका मोटाई है जो बहुत कम है। टी क्या है, थिकनेस। टी क्या है, थिकनेस, जो क्या है, नेग्लिजिबल मतलब नगण्य, जिसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, बहुत पतला ये। कोई डाउट नहीं किसी को। अब आइए, अब हम लोग बात करेंगे पहले सिर्फ किसके लिए, APB सरफेस के लिए बात करेंगे। O इज द क्या है, उसके लिए ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, हमारा फिगर लिख रहे हैं जी, एकदम इजी है जी। O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि नहीं, हुज जिसका इमेज माइट बी बनता है कि नहीं, हुज इमेज माइट बी फोर्ड एट, कहाँ बनता, आइडेस में बनता जी। क्या सुन रहे हैं, APB इज द सरफेस के बारे में बात हो रहा है। O इज द ऑब्जेक्ट हुज इमेज माइट बी फॉर्म्ड एट, कहाँ बनता, आइडेस में बनता। कब, इन एब्सेंस ऑफ क्या नहीं होता, AQB नहीं होता। AQB नहीं होता तो इमेज यही बनता, AQB नहीं होता तो इमेज यही बनता जी। क्लियर है। रे कहाँ से कहाँ पास कर रहा है, रे पासेस फ्रॉम एयर से, है कि नहीं, एयर से कहाँ पास कर रहा है, एयर से ग्लास में पास कर रहा है, एयर टू ग्लास पास कर रहा है कि नहीं जी। ये तो एयर से ग्लास में घुस रहा है कि नहीं, कौन सरफेस के लिए, APB के लिए। अंडरस्टूड सबको, जल्दी से नोट कर लीजिए ऊपर वाला। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। रे पास कर रहा है कहाँ से, एयर से ग्लास। APB के बारे में सिर्फ बात हो रहा है जिसमें रे पास कर रहा है कहाँ से कहाँ, एयर से ग्लास पास हो रहा है। ध्यान से देखिए, फिगर को लिखे, अभी कुछ भी नहीं किए, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं किया, कैलकुलेशन इसमें बहुत कम है, सिर्फ थ्योरी है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो बताइए, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u का वैल्यू, u माने है कि नहीं, इसके लिए ऑब्जेक्ट u माने है। इधर देखिए, उसके बाद मत नोट कीजिए,
इमेज डिस्टेंस भी का वैल्यू को भी डेस माने है कि नहीं, इमेज डिस्टेंस को भी डेस माने है कि नहीं। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का वैल्यू को R1 माने है कि नहीं, आर का वैल्यू क्या माने हैं R1। रे कहाँ से पास कर रहा है, एयर से ग्लास है कि नहीं, रे एयर से ग्लास पास कर रहा है। तो μ1 मतलब एयर के लिए क्या होता है 1 होता है, याद रखिए 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ2 ग्लास के लिए क्या होता है म्यू होता है। ग्लास का म्यू माने है, देखिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एयर के लिए 1 है, μ2 मतलब ग्लास के लिए म्यू है, एयर के लिए 1 है, ग्लास के लिए म्यू है। आर का वैल्यू R1 है, क्लियर है, आर का वैल्यू R1 है। कोई डाउट है किसी को, एयर हो गया, ग्लास हो गया। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पढ़ चुके हैं, यूजिंग फार्मूला। देखिए कौन कौन यूज होगा, ये वाला यूज होगा, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर क्या होता है μ2 माइनस μ1 बाई क्या होता है r। μ2 का वैल्यू भी यू है, म्यू है जी, μ2 का वैल्यू म्यू है, v का वैल्यू v डेस है, इमेज डिस्टेंस है कि नहीं, माइनस μ1 का वैल्यू क्या है 1, u का वैल्यू क्या है u, म्यू माइनस r के जगह क्या लिखेंगे R1। ये हो गया पहला स्टेप, फिगर ड्रॉ कर दिए, APB के बारे में सब कुछ बता दिए, आगे बढ़ रहे हैं, क्लियर है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, AQB के बारे में बात होगा। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, फॉर AQB सरफेस के बारे में। चल रहा है बेटी, देखो चल रहा है ना, AQB सरफेस के बारे में बात हो रहा है, चल रहा है, AQB सरफेस के बारे में बात हो रहा है। क्या बात करेंगे कि आईडेस क्या काम कर रहा है, वर्क्स एज क्या ऑब्जेक्ट, आईडेस वर्क्स एज ऑब्जेक्ट, आईडेस वर्क्स एज ऑब्जेक्ट नहीं काम कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं। हुज फाइनल इमेज, जो फाइनल इमेज बनाया, इज कहाँ बन रहा है फॉर्म्ड एट कहाँ बन रहा है जी आई में, आईडेस इज द वो ऑब्जेक्ट है किसके लिए, AQB के लिए, जिसका फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है आई में बन रहा है, नहीं बन रहा है, लग रहा है कि नहीं, इसके लिए यही ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज यहाँ बना। तो बताइए इसके लिए रे पास कर रहा है कहाँ से, रे पासेस थ्रू कहाँ से, ग्लास से क्या हो गया एयर है कि नहीं, ग्लास से एयर में पास कर रहा है जी। अब बताइए इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है, u का वैल्यू v डेस है कि नहीं है कि नहीं, v डेस, u का वैल्यू क्या है v डेस, ये t हटा भी सकते हैं चाहेंगे तो, और t तो नगण्य है, यानी u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे v डेस। इमेज डिस्टेंस बताइए, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू क्या होगा, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू v है कि नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, r का वैल्यू R2 होगा है कि नहीं। μ1 इज द फर्स्ट मीडियम, कौन है पहला मीडियम, ग्लास है कि नहीं जी, μ1 फर्स्ट मीडियम ग्लास है, 1 लिखेंगे, प्रैक्टिस कर लेना जी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एयर के लिए क्या, सॉरी म्यू लिखेंगे, एयर के लिए 1 होगा, दोनों के लिए अलग अलग निकाल दिए, अंडरस्टूड, नोट इट डाउन। चलिए और आगे देखिए, मत नोट कीजिए। अब इसके लिए यूज कर रहे हैं यूजिंग फार्मूला, क्या यूज कर रहे हैं, वही फार्मूला पढ़ चुके हैं कि नहीं, प्रूव किए हैं कि नहीं, न्यूमेरिकल बनाया है कि नहीं, इसका बनाए हम लोग, अब यूज कर रहे हैं। देखिए कैसे, μ2 का वैल्यू बताइए 1 है कि नहीं, इसमें μ1 का वैल्यू 1 था क्योंकि एयर था पहले और ग्लास बाद में, ग्लास पहले है एयर बाद में, v का वैल्यू v है, v का वैल्यू v है, μ1 मतलब म्यू है, u का वैल्यू v डेस है, 1 माइनस म्यू बाई क्या होगा R2। बस 2 को इक्वेशन आ गया, देखिए आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर। दोनों को जोड़ के 5 नंबर ले लीजिए। इसी बार एग्जाम में भी आया था, दोबारा भी आ जाता है जी, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होता है ऑप्टिक्स में। दोनों को जोड़ दीजिए, म्यू बाई v डेस माइनस 1 बाई u, म्यू माइनस 1 बाई R1 है, दूसरा वाला कितना है 1 बाई v, म्यू बाई v डेस
है कि नहीं, 1 माइनस म्यू बाई R2 है, एक और दो को जोड़ रहे हैं जी, प्लस है माइनस है, काटा काटी हो गया, क्या बच गया जी, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर म्यू माइनस 1 बाई R1, 1 माइनस म्यू बाई क्या होगा R2, म्यू माइनस 1 बाई R1, 1 माइनस म्यू बाई R2, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू का वैल्यू क्या होता है जी 1 बाई एफ, म्यू माइनस 1 कॉमन, 1 बाई क्या बचेगा R1, माइनस है कि नहीं, उल्टा है कि नहीं, देखिए प्लस है यहाँ पे लेकिन माइनस हो गया, क्या है 1 माइनस म्यू है और कॉमन कितना कर रहे हैं हम, म्यू माइनस 1, तो क्या बचेगा जी R2, म्यू माइनस 1 बाई R1 1 बाई 2। देखिए पिछला ही क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू क्या होता है 1 बाई एफ, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, है कि नहीं, म्यू माइनस 1 कॉमन हो गया जी, 1 बाई R1 बच गया माइनस 1 बाई R2, प्रूव हो गया। यही है इट इज, क्या है, इट इज लेंस मेकर फार्मूला। क्वेश्चन बैंक देख लीजिए कितना बार आया है, बहुत इजी है, 5 नंबर का है, प्रैक्टिस कर, 2 क्वेश्चन है 5 नंबर का, एक तो ये क्वेश्चन जो प्रूव किए थे हम लोग, है कि नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन ये वाला बन गया, आज ये वाला प्रूव कर चुके हैं, पिछला वीडियो देखे होंगे, ये क्वेश्चन था, आज ये क्वेश्चन है, लेंस मेकर फार्मूला है, नोट कर लीजिए, बताते हैं कनकेव के बारे में, तो सबको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग लेंस मेकर फार्मूला प्रूव करते ध्यान से देखिए। नेक्स्ट फॉर कनकेव लेंस के लिए, कनकेव लेंस देखिए सब कोई एकदम पतला कनकेव लेंस है, पी ए प्रिंसिपल एक्सिस है, एल इज द लेंस है, इसका थोड़ा मोटा दिखा रहे हैं, इतना मोटा नहीं होता लेकिन दिखा रहे हैं, एल इज ए कनकेव लेंस हैविंग 2 सरफेसेस ए पी बी एंड ए क्यू बी, टी इसका भी मोटाई बहुत पतला है, एफ है, R1 है, R2 है, म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब कुछ वही है, आंसर भी वही आएगा जी। देखिए ध्यान से, O इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ तक आराम से जाएगा, है कि नहीं, थोड़ा सा अवे जाके नहीं जाएगा जी, कनकेव है अवे जाता है जी, कनकेव में अवे जाता है, थोड़ा सा क्या होगा अवे जाएगा, और ए क्यू बी नहीं होता तो इमेज यहाँ बनता है कि नहीं बनता, है कि नहीं, इमेज वहाँ बन जाता जी आई डैश में, O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बन जाता, आई डैश में बन जाता, अगर क्या नहीं होता ए क्यू बी, क्लियर है। लेकिन इसके चलते एक बार और हो गई, और बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, और इमेज कहाँ बन जाएगा, फाइनल इमेज देखिए यहाँ बनेगा, इधर बन रहा है इसमें, देखिए O इज द ऑब्जेक्ट, अवे जाएगा, ए क्यू बी नहीं होता तो इमेज यहाँ बन जाता, अब यही इमेज इसके लिए क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जिसका इमेज कहाँ बना, आई में बन गया, बिल्कुल वही आंसर होगा। इसको फिर से हम लोग क्या बोलेंगे यू, इसको क्या बोलेंगे भी डैश, और इसको क्या बोलेंगे भी, सब कुछ वही है, लिखने का तरीका बता रहे हैं, ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, चलिए अब आइए कनकेव लेंस के लिए बस लिखने का तरीका बदल गया है, सॉरी सेम है, इमेज इधर बना है, तो देखिए इसमें क्या है, ए बी इज ए थीन कनकेव लेंस, ओ इज द ऑब्जेक्ट, है कि नहीं, रे आया और कहाँ जाएगा, अवे जाएगा कि नहीं, और इमेज कहाँ बनेगा, आई डैश में, कोई दिक्कत नहीं, किसी को बस एक्सप्लेन कर रहे हैं, ए बी इज ए थिन कनकेव लेंस, ओ इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट हुज वर्चुअल आभासी इमेज इज फॉर्म्ड एट, कहाँ बना, आई में, एफ क्या है उसका फोकल लेंथ, म्यू क्या है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और टी क्या है उसका थिकनेस जो नगण्य है, एकदम सेम है, ए पी बी सरफेस के बारे में बात हो रहा है, O इज द ऑब्जेक्ट हुज इमेज माइट बी, बनता जी, बना नहीं है, माइट भी लिखना पड़ेगा, कहाँ बना, आइडिया से बनता, अगर क्या नहीं होता, एब्सेंस ऑफ क्या, ए क्यू बी, लेकिन ए क्यू बी है तो इमेज यहाँ बन जाता कि नहीं, रे पास कर रहा कहाँ से कहाँ, एयर से ग्लास। अब देखिए कल क्वेश्चन वही, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू का वैल्यू क्या माने है यू, इमेज डिस्टेंस भी का वैल्यू क्या माने हैं भी डैश, एकदम सेम है, रेडियस का क्या आर का वैल्यू R1, म्यू1 का वैल्यू क्या है एयर, ये देखिए एयर है जिधर, ग्लास है जी उधर, लेंस है,
म्यू टू का वैल्यू ग्लास है म्यू, यूजिंग फार्मूला म्यू टू बाई बी सेम, म्यू टू का वैल्यू क्या है म्यू, म्यू वन एकदम सेम है, बी के जगह बी डैश, यू के जगह यू, आर के जगह आर वन, इक्वेशन 1 फॉर ए क्यू बी सरफेस के लिए आई डैश वर्क कर रहा है क्या ऑब्जेक्ट व्हिच फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कहाँ पे आई में, रे पासेस थ्रू ग्लास टू एयर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इक्वल टू क्या होगा बी डैश माइनस टी होगा कि नहीं, बी डैश माइनस टी सॉरी बी डैश प्लस टी होगा, टी नगण्य है, यू का वैल्यू क्या हो गया बी डैश सेम इमेज डिस्टेंस, बी का वैल्यू क्या है बी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आर का वैल्यू R2, और रे कहाँ से कहाँ पास कर रहा है ग्लास टू एयर, क्लियर एकदम सेम है ना, ग्लास इधर ग्लास है और उधर एयर है, तो क्या हो जाएगा म्यू वन का वैल्यू ग्लास के लिए म्यू माने हैं और म्यू टू का वैल्यू एयर के लिए 1 माने हैं, क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो म्यू वन इक्वल टू ग्लास के लिए म्यू होगा, म्यू टू का वैल्यू एयर के लिए 1 होगा, कौन सा यूज करेंगे फार्मूला म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू क्या होगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर होगा, म्यू टू के जगह क्या लिखेंगे क्यू बी सरफेस के लिए बिल्कुल सेम लिखना है जी, फिगर चेंज हुआ है कितना होगा जी 1 है, भी के लिए भी है, म्यू वन का वैल्यू म्यू है, यू के जगह क्या है जी बी डैश है, समझ में आ रहा कि नहीं जी, इक्वल टू 1 माइनस म्यू बाई क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिख रहा है आप लोग को, और दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा, दोनों को जोड़िए 1 प्लस 2 करिए, बोलिए 1 म्यू बाई बी डैश माइनस 1 बाई यू है कि नहीं जी, इसको जोड़िए 1 बाई बी डैश माइनस म्यू बाई बी माइनस म्यू बाई बी डैश 1 माइनस म्यू बाई क्या होगा R2 कट जाएगा, 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R1 प्लस क्या होगा जी 1 माइनस म्यू बाई R2 हो जाएगा, 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू प्रूव कर चुके हैं पिछला क्लास में, फोकल लेंथ बोलते हैं, लेंस फार्मूला बोलते हैं, इसे तो यूज किए, सोचिए ये वाला फार्मूला यूज किए, ये वाला फार्मूला यूज किए, तब आंसर आ गया, म्यू माइनस 1 कॉमन कर ले 1 बाई R1 बचेगा, प्लस के जगह माइनस होगा, क्या होगा 1 बाई क्या होगा R2, 1 बाई F म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, यही है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, एकदम अच्छा से बता दिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में आने का बहुत चांस रहता है, नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।